नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़कोई है। उसे मैंने आपकी खातिर अस्कंदरिया से बुलवाया है। ये पेशावर कासिदा नहीं, ये तवाइफ भी नहीं, इसको रक्स से प्यार है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बन कर आए हैं। अल्लाह के नाम पर मुझे इससे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के पाँव में पेश कर सकूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स और नाच की इजाज़त इसलिए मांगी थी कि मैं इस लड़की को आपके हुजूर पेश करना चाहता था। क्या आपने उसे बताया था कि मैं किसी लड़की को रक्स या अरियानी की हालत में अपने सामने नहीं देख सकता? ये लड़कियां जिसे आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आली मुकाम, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद करते हैं, लेकिन ये कहती थी कि अमीर मिस्र मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि इसमें गुनाह की दावत नहीं। ये एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं, अपना रक्स पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो सुल्तान की जान की हिफाजत के लिए मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। नाजी ने घसियाना होकर कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? इस लड़की को अपने पास बुलाकर खराजे तहसीन पेश करो कि तुम हज़ारों लोगों के सामने अपना जिस्म नंगा करके बहुत अच्छा नाचती हो। उसे इस पर शाबाश दो कि तुमने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, नहीं अमीर मिस्र, मैं इसे इस वादे पर यहाँ लाया हूँ कि आप इसे शर्फ बाजियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। ज़रा देखिए उसे, इसकी रक्स में पेशा वाराना तासुर नहीं, खुद सपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नज़रों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से अकीदत से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खेमे में अंदर आने की इजाज़त दें। थोड़ी सी देर के लिए अपने मुस्तकबिल की वो माँ समझें जिसकी कोख से इस्लाम के जांबाज पैदा होंगे। ये अपने बच्चों को फ़ख्र से बताया करेगी कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया था। नाजी ने नहायत पुरअसर और खुशामदी लहजे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे नाजी ने एक बुर्दा फरोश से ख़रीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। नाजी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा उसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़कोई नहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी। बाकी लड़कियां तितलियों की तरह जैसे उससे आस पास उड़ रही थी। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशालों की रोशनी में कभी तो यूँ लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल परियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था।